मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, लाइक एक छोटा सा क्वेश्चन है कि एडम कोपलैंड का क्या हुआ यार? मतलब आजकल बातें ही नहीं आ रही है सामने। मतलब मैं तो इंटरेस्टेड था एज और क्रिश्चियन के मैच के लिए, तो उसका क्या हुआ? एक तो मेरे को ये बेकार बात लगती है ऑल एलीट रेसलिंग की, चलो मैं किसी राइवलरी को फॉलो भी करना चाहूँ, पता नहीं वो फिर कहाँ गायब हो जाती है, पता ही नहीं चलता। स्टार्टिंग अच्छी होती है एंड देन बूम आउट। चलो आई होप कि जब मैच हो इनके बीच तब तो पता चले। तो यस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन, क्राउन ज्वेल सऊदी अरेबिया, यप जड्डा सऊदी अरेबिया में देखने को मिलने वाला ये शो, और इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। पहली बात तो 8 मैच अनाउंस हो चुके हैं। आज हम प्रिडिक्शन करने वाले हैं मैचेस की कि मेरे अकॉर्डिंग कौन कौन लगता है कि इस क्राउन ज्वेल में विक्ट्री लेके जा सकता है इन फ्रंट ऑफ द प्रिंस ऑफ द क्राउन ज्वेल, प्रिंस ऑफ द नॉट क्राउन ज्वेल बट सऊदी अरेबिया। एंड मेरे को एक और चीज़ बढ़िया लगी कि भाई अब हरकतें नहीं हो रही। हरकतें ऐसे किंग ऑफ द रिंग नहीं डाल रही है, कि क्वीन ऑफ द रिंग नहीं डाल रहे, वर्ल्ड कप नहीं डाल रहे, ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल नहीं डाल रहे। एक नॉर्मल मेन इवेंट की तरह, लाइक द बेस्ट दे गॉट इज फेटल 5-वे मैच फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप, ये बेस्ट है। तो आई थिंक इतना तो चलता ही, नॉर्मल पेपर व्यू की तरह हरकतें होनी चाहिए। नॉर्मल में भी इसमें रेसलमेनिया की फील देने का काम अब करेगा उनका स्टेज, उनकी ऑडियंस और उनका मैच फील, एंड मोस्ट प्रोबेबली उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अभी तक नहीं पता चला है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है नहीं। आई एम रियली रूटिंग फॉर प्रेस कॉन्फ्रेंस बिकॉज वो बहुत अच्छी नींव डाल देता है। स्पेशली रोमन रेंस और एले नाइट को आप इमेजिन करो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दूसरे के आमने सामने, माय गॉड दैट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। स्पेशली क्राउड की तरफ से जो रिएक्शन आने वाला है उसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। बट अगेन अभी तक नहीं है तो क्या पता भाई, शायद हो ही ना, क्या पता पोस्ट कॉन्फ्रेंस हो, यानी कि मैच खत्म होने के बाद जो कॉन्फ्रेंस होगी शायद से वो देखने को मिले। खैर सबसे पहले हम प्री शो से शुरुआत करते हैं, क्योंकि इस हफ्ते अगर एक जो चीज पता चली वो ये कि प्री शो में सैमी ज़ेन और जेडी मैकडोना का मैच अनाउंस किया है, एंड दिस वाज बैड और गुड, बिकॉज सैमी ज़ेन का इस समय जो कैरेक्टर देखने को मिला वो सैमी ज़ेन का जो कोर कैरेक्टर था वो बाहर आया है। ट्रिपल एच के अंडर हम ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि ट्रिपल एच को मे भी पसंद आए, या फिर अगर आप पिच करते हो तो ट्रिपल एच उस पर अग्री कर सकते हैं। मेरे को लगता है कि ये सैमी ज़ेन का आइडिया होगा, जो उनका पुराना वाला कैरेक्टर था उसकी जो बेस था उसको सामने लाया जाए। सैमी ज़ेन का वही वाला चीज़ आ रहा है, और ऊपर से सैमी ज़ेन ने क्योंकि अब तक वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं जीती है, तो ऐसे में ये वाला कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा कारीगर साबित हो सकता है। लेकिन अभी तो कुछ साबित नहीं होगा, क्योंकि किक ऑफ का जो चीज़ है वो किक ऑफ में रहने वाली है। सैमी ज़ेन को भी शायद इसीलिए इतना बुलाया जा रहा है किक ऑफ तक के लिए कि चलो मेन कार्ड में नहीं है लेकिन हमें सैमी ज़ेन तो चाहिए, तो किक ऑफ में कर देते हैं, क्योंकि एटलीस्ट एंट्रेंस से और जो उनका लाइक मैच का रिएक्शन होता है वो तो चाहिए ही चाहिए हमें ऑडियंस से। और सैमी ज़ेन का पहले मैच अगर ऑडियंस को मिल जाएगा तो उन्हें पता चल जाएगा कि ओके वी आर इन फॉर अ राइड। और सैमी ज़ेन और मैकडोना, भाई मैकडोना तो भाई मुझे तो लगता है डॉल्फ ज़िगलर का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है व्हेन इट कम्स टू द बेस्ट सेलिंग एबिलिटीज। क्या सेल करता है बंदा, अबे बंदा इंसान है कि रबड़ का टॉय है, ऐसे ऐसे ढीला ढाला, पता नहीं भाई। आई रियली अप्रिशिएट वट एवर जेडी मैकडोना इज डूइंग, क्योंकि कोई और होता, मैं इतना भी कह रहा हूँ, गरगानो एंड चियांपा जिनकी ज़्यादा चांसेस थे कि वो मेन रोस्टर में आके चलेंगे, उनका तो घंटा ही कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। मैकडोना इज डूइंग वेरी वेल परफॉर्म। एक तो पता है क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि हर सुपरस्टार को टॉप पे जाना जरूरी है। सुपरस्टार को जो रोल दिया जा रहा है, अगर उसने उस रोल में ऑडियंस का ऐसा अट्रैक्शन ग्रैब कर लिया कि यार ऑडियंस भी कह रही है कि नहीं भाई मेरे को अपनी टीवी स्क्रीन पे ये देखना है, दैट मीन्स ही इज अ सुपरस्टार। इवन अकीरा टोजावा के लिए भी ये भी मेरे को फील हो रहा है रिसेंट के केस में। तो मैकडोना भाई बहुत ज़्यादा हाई होप्स है, प्लीज़ ऐसे ही कंटिन्यू रखना। थोड़े दिन होंगे ऐसे जब आपको मार पड़ेगी, 4 बंदे कूट रहे होंगे, लेकिन चलता है इतना। सैमी ज़ेन और मैकडोना के इस मैच के अंदर ऑब्वियसली मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ दैट सैमी ज़ेन इज गोइंग टू विन द मैच। रिया रिप्ली अपनी वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप डिफेंड करेगी इन अ फेटल 5-वे मैच अगेंस्ट ज़ोई स्टार्क, नाया जैक्स, रकेल रोड्रिगेज एंड शाइना बेसलर। 5 ऐसी फीमेल सुपरस्टार्स, जैसा कि मैंने कहा कि नॉन लिव मॉर्गन टाइप सुपरस्टार्स। अब नॉन लिव मॉर्गन टाइप सुपरस्टार्स कौन सी सुपरस्टार्स होती है? ये वो सुपरस्टार्स होती है जो कि बिना मेकअप के, बिना हंसते हुए और अपनी स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज के चलते अपनी रेसलिंग स्किल्स पर जिंदा रहती है, तो वो वाली सुपरस्टार्स है। हाँ, रकेल रोड्रिगेज थोड़ा सा एक्सेप्शन है, वो तो फालतू में ज़्यादा हंसती रहती है, ज़बरदस्ती की अपनी पीठ दिखा के अबे ठीक है यार अपना काम करो ना, तुम इतना खुश क्यों हो रहे? ब्रॉन स्ट्रोमन ही तो मिला है तुम्हें इसमें इतनी खुशी क्या हो रही है? बट क्या इसमें अगर मेरे को प्रिडिक्ट करना होगा तो रिया रिप्ली तो मेरी ऑब्वियस पिक रहेगी कि अपनी टाइटल तुम रिटेन कर रही हो। बट लेट्स जस्ट से कि अगर ये टाइटल जा रही है
अब ये तो पहली बात तो बहुत गंदा डिसीजन होगा कि रिया रिप्ली के हाथ से चैंपियनशिप चली जाए। जजमेंट डे इज द बेस्ट थिंग राइट नाउ, और जजमेंट डे के भी अंदर रिया रिप्ली, डेमिन प्रीस्ट, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो अगर आप ऐसे में सोच रहे हो कि रिया रिप्ली के साथ से टाइटल चली जाएगी तो आप बहुत गंदा डिसीजन ले रहे हो। बट अगर जा रही है तो आई थिंक मैं नाया जैक्स को पिक करना चाहूंगा, बिकॉज वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप नाया जैक्स के ऊपर ये भले कुछ हो ना हो, लेकिन कंट्रोवर्सी स्पार्क करना और अट्रैक्शन लाना सोशल मीडिया की तरफ से ये बहुत ज़्यादा अच्छा करेगा। तो इसीलिए नाया जैक्स रहेगा मेरा वो वाला पिक, लेकिन मैं रिया रिप्ली के लिए मेन पिक की तरफ जाना चाहूँगा दैट शी इज़ गोइंग टू रिटेन द वर्ल्ड चैंपियनशिप। अदरवाइज तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना। मतलब क्या यार, अभी सर्वाइवर सीरीज का वॉर गेम्स भी नहीं आया एंड यू आर वांटिंग कि रिया रिप्ली से चैंपियनशिप चली जाए? ना 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 ना। रे मिस्टीरियो एंड लोगन पॉल के बीच यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप देखने को मिलेगा मैच, और ये वाला मैच ऐसा होने वाला है जो कि काफी लोगों के सपने टूटने वाले हैं। लोगन पॉल एक ऐसा बंदा जिसको हर कोई हेट करता है सोशल मीडिया के होने की वजह से भी और रे मिस्टीरियो के अगेंस्ट होने की वजह से भी, बट मैं ये चाहूंगा कि लोगन पॉल चैंपियनशिप जीते। अब आप कहोगे कि अभी तो पागल हो रहा है। पहली बात तो लोगन पॉल ऐसा बंदा जिसने इतने बड़े बड़े मैचेस कर लिए, लेकिन बड़े मैचेस में उसका सिक्का ही नहीं जम रहा है। रोमन रेंस के अगेंस्ट हार रहा है, सेथ के अगेंस्ट हार रहा है। तो मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट मिड कार्ड चैंपियनशिप बंदे को मिले। भाई मैं कह रहा हूं मिड कार्ड चैंपियनशिप दे दो, क्योंकि इस बंदे का अगर दिमाग घूम गया या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई का घूम गया इसके पहले, तो कहीं ऐसा ना हो कि इसके पास वर्ल्ड चैंपियनशिप आ जाए। तो इसीलिए इसको यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप में खुश रखो, इसको बताओ कि भाई यही मेन चैंपियनशिप है, ऐसी थोड़ी हमने रे मिस्टीरियो को दे रखी है। दिस इज द बिग डील। अब चैंपियनशिप तो दूर की बात है, मेरी इसमें पिक यहाँ पर लोगन पिक ऑब्वियसली रहने वाली है फॉर द न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन, बट मेरी ये भी पिक रहने वाली है कि इससे निकलेगा एक ऐसा मोमेंट जो कि सोशल मीडिया को वायरल होने वाला है, जो कि ऑब्वियस है। मतलब ये तो मैं कोई बहुत अलग चीज नहीं बता रहा हूँ, ये तो अभी हर किसी ने प्रेडिक्ट कर ही लिया होगा कि अगर रे मिस्टीरियो का मैच हो रहा है तो, सॉरी रे मिस्टीरियो एंड लोगन पॉल का मैच हो रहा है तो ये तो चीज निकलनी है। अच्छा, एक का मैंने किसी का पता नहीं कहाँ देखा था, मैंने कह रहा था रे मिस्टीरियो और एडी गरेरो को सरपास कर सकता है ये मैच। भाई साहब ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अच्छा ठीक है, ऐसा हो भी सकता होगा, पहले मैच का वेट कर लेते हैं ना भाई। पहले ही तुम कैसे कह यार, लोगन पॉल को एडी गरेरो बता दिया तुमने जस्ट बिकॉज दोनों स्प्लैश यार। आई हेट दिस, इंटरनेट समटाइम इज अ वेरी वियर्ड प्लेस एंड नाउ क्योंकि हर किसी का ओपिनियन रखने का हक है, तो मैं चाहता हूं कि उस बंदे का हक ले लिया जाए, बस उस बंदे का, ज्यादा नहीं, बस उस बंदे का। एनीवेज रे मिस्टीरियो यहाँ पर मेरी पिक नहीं रहने वाली। लोगन पॉल इज गोइंग टू विन द चैंपियनशिप अकॉर्डिंग टू मी। नेक्स्ट अप इज कोडी रोड्स वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के बीच सिंगल्स मैच देखने को मिलेगा। जिस तरीके से जजमेंट डे और इनके बीच सिचुएशन रही है जे ऊसो के बीच, मेरे को पहले बात तो सरप्राइज हुआ ये देखकर कि जे ऊसो नहीं है। लाइक आई थॉट कि डेमियन प्रीस्ट एंड फिन बैलर वर्सेस कोडी रोड्स एंड जे ऊसो होगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली क्या पता चेंज होके हो भी जाए, बट नहीं हो रहा है। अभी के लिए सिंगल्स मैच है। मेरे पिक यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट रहने वाली। अब आप कहोगे कि भाई पागल है, कोडी रोड्स कैसे हारेगा? यही तो है सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम से पहले की कहानी, जब कोडी रोड्स हार सकता है थैंक्स टू द जजमेंट डे। अब चैंपियनशिप भी हरवा दिया कोडी रोड्स की, तो फिर एक सिंगल्स मैच हरवाने में क्या दिक्कत है? तो इसीलिए मेरी प्रेडिक्शन यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट के लिए रहने वाली। मैं बहुत ज्यादा हाई हूँ यहाँ पर जजमेंट डे के लिए। एक्चुअली में जॉन सीना वर्सेस सोलो सिकोआ के बीच मैच देखने को मिलेगा। दोनों का पहला मैच, जॉन सीना का पहला मैच काफी टाइम के बाद सिंगल्स मैच है, और सोलो सिकोआ को तो पहला पेपर व्यू का ही मैच है। दोनों के दोनों सुपरस्टार भाई साहब पहली बात तो 2007 की याद दिला रहे। तो जॉन सीना और उमागा आमने सामने आए थे, अब जॉन सीना और सोलो सिकोआ आमने सामने आ रहे। 16 साल के बाद ये फेस ऑफ, मतलब वाइब तो बिल्कुल वही देने वाला है, बिना स्टिपुलेशन का है, बट एट द सेम टाइम स्टिपुलेशन क्या यार, जॉन सीना के मैच में जब जॉन सीना अपनी रिटायरमेंट वाली एज में, आप क्या चाहते हो वो लास्ट में स्टैंडिंग लड़े? मैंने सही में लोगों के कमेंट्स देखे कि यार इसमें स्टिपुलेशन होनी चाहिए। अबे क्या स्टिपुलेशन होनी चाहिए थी? जॉन सीना लड़ रहा है, तुम इस पर खुश क्यों नहीं रह रहे? बड़े अजीब। पहले तो जॉन सीना नहीं आ रहे थे तो रो रहे थे, जॉन सीना आ रहा है तो लड़ नहीं रहा तो रो रहे, अब जॉन सीना लड़ रहा है तो रो रहे, अब जॉन सीना सिंगल्स मैच में लड़ रहा है तो रो रहे। अबे रोना ही रोना भाई, कितना रोना है? अबे फिर तो अच्छा है भाई जॉन सीना, तुम जाओ, तुम फास्ट एंड द फ्यूरियस का कोई टट्टी सा पार्टी बना लो, वो ज्यादा बढ़िया है। एनीवेज अगर मेरे को यहाँ पे प्रेडिक्शन करनी पड़ेगी तो मैं ऑब्वियसली यहाँ पर सोलो सिकोआ को पिक करूंगा, बिकॉज लाइक ओह नो, ये क्या इतनी बुरी वाली गाली क्यों दी? नहीं रुको, पहले बात तो सुन लो। सोलो सिकोआ इसीलिए क्योंकि यार जॉन सीना ने तो कह दिया वो रिटायर हो रहा है, अब जॉन सीना क्योंकि रिटायर हो ही रहा है, और सोलो सिकोआ क्योंकि फ्यूचर है, तो फिर हम फ्यूचर के स्टॉक पे पैसा क्यों नहीं लगाएं? जॉन सीना से सारा पैसा निकाल लेते हैं हम, सोलो सिकोआ पे लगाते हैं, और इसीलिए मेरी यहाँ पर प्रेडिक्शन सोलो सिकोआ के लिए है। एंड नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, आई थिंक जिमी ऊसो या क्या पता इंटरफेरेंसेस हो। मतलब मेरे को लग रहा है कि ये क्राउन ज्वेल ऐसा हो सकता है कि अगर इन्होंने क्लीन रिजल्ट दिए तो भाई सारे ही क्लीन दे देंगे मेन इवेंट को छोड़ के, और अगर गंदे दिए तो भाई सारे ही गंदे आएंगे। तो इसीलिए मेरे को यहाँ पर जजमेंट डे, सोलो सिकोआ, इनकी तरफ ज़्यादा झुकने का मन कर रहा है। तो इसीलिए मेरी प्रेडिक्शन सोलो सिकोआ। एंड आई नो कि मेरी प्रेडिक्शन सारी गलत हो सकती है, बट अगेन इट्स नॉट अबाउट सही एंड गलत, इट्स अबाउट क्या लगता है।
सही गलत तो थोड़ी भाई, इधर कोई हम ऑक्टोपस बाबा थोड़ी बैठे हाँ ये जीतेगा यही जीतेगा भाई, ये थोड़ी भाई, जो लगता है वो बोलना है। आप भी बताना आपकी प्रेडिक्शन क्या क्या, डेफिनेटली कमेंट्स के अंदर। उसी के साथ इयो स्काई वर्सेस बियांका बेलेयर के बीच वुमेन्स चैंपियनशिप मैच देखने को मिलेगा। आई थिंक दिस इज द लीस्ट एक्साइटिंग मैच फॉर मी। और मैं इसमें प्रेडिक्शन तो कर ही सकता हूँ ऑब्वियसली, मैं यहाँ पे बियांका बेलेयर को जीतते देखना चाहता हूँ। आई नो कि आई एम दैट टाइप ऑफ गाय जो कि बियांका बेलेयर को बहुत रूट कर रहा था कि ये हारे हारे हारे, बट इयो स्काई का टाइटल रेन देखने के बाद मेरे को लग रहा था ना बियांका बेलेयर आप ही चैंपियनशिप रख लो आपके पास तो ज्यादा अच्छी लग रही थी। उसके अलावा हमें 2 मेन इवेंट्स देखने को मिलेंगे। आई डोंट नो कि सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर की पोजीशनिंग किधर होगी, बट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलेगा। एंड मैं कहूंगा कि आर्ग्यूबली द मोस्ट एंटिसिपेटेड एंड द मोस्ट एक्साइटिंग मैच फॉर सेथ रॉलिंस को वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल रेन ये होने वाला है। इसके पहले जो 2 ओपोनेंट्स के साथ उन्होंने मैचेस लड़े, मेरे को लगता है कि उससे ज्यादा एक्साइटिंग ये वाला मैच होने वाला है ऑब्वियसली। और पहली बात तो ये ऐसा मैच होगा जिसमें एक्चुअली में दूसरे वाले ओपोनेंट के भी जीतने के चांसेस हैं। और चांसेस तो छोड़ो, इकलौता हाँ वर्ल्ड टाइटल का टाइटल चेंज अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो वो यही वाला है। सेथ रॉलिंस वर्सेस मैकिंटायर में मेरे को लगता है कि मैं मैकिंटायर की तरफ बहुत ज़्यादा झुक रहा हूँ, स्पेशली आफ्टर सीइंग दैट रॉ का प्रोमो। जिस तरीके से ड्रू मैकिंटायर की विनेट आई थी, मैंने कहा भाई मैकिंटायर आप ही जीतो, और तो किसी के अब चांस लग नहीं रहे। सेथ रॉलिंस अगर आपने दोबारा से टाइटल जीत ली, देखो पहली बात तो आप ये बताओ कि सेथ रॉलिंस का टाइटल रेन बोरिंग है नहीं। देखो सेथ रॉलिंस को हम सब पसंद करते हैं, सेथ रॉलिंस को किसी ने बुरा नहीं बोला है, अभी कोई बुरा नहीं बोल रहा है। पहले रोने सेथ रॉलिंस को क्यों बोल, भाई कोई बुरा नहीं बोल रहा है, लेकिन सेथ रॉलिंस का क्या ये वाला टाइटल रेन बोरिंग है या नहीं? ऑब्वियसली है। अच्छा नहीं है तो बताओ फिर ये मेन इवेंट में क्यों नहीं है? भाई अगर इतना ही बोरिंग नहीं है तो फिर मेन इवेंट को इजीली रिप्लेस कर सकता है। क्यों टैग टीम चैंपियंस और मनी इन द बैंक विनर्स घूम रहे हैं मेन इवेंट में? कुछ तो बात होगी। ऑब्वियसली ये मेन इवेंट कैलिबर नहीं है, और कैलिबर नहीं है इसका मतलब है कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप लायक नहीं है। तो इसीलिए सेथ रॉलिंस, एज मच एज वी लव टू सी यू चेज वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, वी हेट व्हेन यू बिकम द वर्ल्ड चैंपियन, एंड दैट्स द सैड रियलिटी। मेरे को लगता है कि सेथ रॉलिंस आई डोंट नो अपना वो चीज़ दिखाई नहीं पाते जो कि हमें लगता है कि वो वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद दिखाते हैं। ऐसा लगता है कि चैंपियन बनते हैं वो थोड़े ठंडे से पड़ जाते हैं, और ड्रू मैकिंटायर उसका ऑपोजिट होने वाला है। ड्रू मैकिंटायर जो गर्म लोहे की तरह उबलेगा, वही चाहिए मुझे। दैट्स आई एम रूटिंग फॉर ड्रू मैकिंटायर्स स्कॉटिश साइकोपैथ विक्ट्री मैन। एंड फाइनली वी हैव द मेन इवेंट, LA नाइट वर्सेस रोमन रेंस। और इस मैच की प्रेडिक्शन obviously whose game is it with everybody saying LA Knight, yeah, nice trick but not LA Knight. LA Knight is not my prediction. My prediction is Roman Reigns. बहुत easy है, और ऊपर से रोमन रेंस ने इतना वन साइडेड सक्सेस दिखा दी है कि हमें लगता है कि किसी और का जीतना तो मुश्किल ही है। एक ऐसा टाइम था जब लोग पिक कर लेते थे कि चलो यार क्या पता एज के जीतने के चांसेस हो, यार क्या पता रैंडी ओटन के जीतने के चांसेस हो, क्या पता किसी और के जीतने के चांसेस हो, लेकिन अब इज जस्ट वन साइडेड। भाई सोचो कितना सपोर्ट मिल रहा है LA नाइट को, कितना हर कोई LA नाइट कर रहा है। बट जैसे आप उनसे पूछने जाओगे ना रोमन और LA नाइट में कौन जीतेगा, उसकी छाती पे LA नाइट का टैटू है, लेकिन वो पता क्या बोलेगा? रोमन रेंस। गद्दारी नहीं है ये इतना खौफ है रोमन रेंस का, उस रेन का, कि लोग पिक ही नहीं कर पा रहे किसी और सुपरस्टार को। और ये कब टूटेगा पता नहीं, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि अभी नहीं, क्योंकि अभी एक और अपडेट आई है कि अपेरेंटली क्राउन ज्वेल 2023 का लास्ट मैच होने वाला है रोमन रेंस का, यानी कि वो सर्वाइवर सीरीज में भी नहीं है, सीधा रॉयल रंबल में आएगा। तो फिर वॉर गेम्स में क्या ऐसे कराने जा रहे हैं हम? अगर ब्लड लाइन का मैच है वॉर गेम्स के अंदर और रोमन रेंस नहीं है तो फिर क्या है वो? हम ये देखने बैठे हैं कि भाई जिमी ऊसो, सोलो सिकोआ और 2-3 आ जाएंगे कोई, एंड लाइक दैट इज बैड। आई रियली थॉट कि रोमन रेंस लीड करेगा अपनी टीम को, बट अगर ऐसा नहीं है देन दैट इज बैड। ऐसे में तो मैं सही में LA नाइट को चैंपियनशिप जिता देता, कम ऑन यार। बट नहीं, प्रेडिक्शन की बात है तो प्रेडिक्शन में तो रोमन रेंस ही टाइटल जीत रहा है मेरे अकॉर्डिंग। एनीवेज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में आप अपनी प्रेडिक्शंस लिख के बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।